रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें असीम शक्ति और अद्वितीय पराक्रम के धनी योद्धाओं के गाथाएं अंकित है। भगवान राम, हनुमान, रावण और कुंभकर्ण जैसे महाबली योद्धाओं के बीच एक ऐसा योद्धा था जो अपनी युद्ध कला, पराक्रम और असाधारण शक्तियों के लिए सबसे अलग था। आइए जानते हैं उसके बारे में। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल इन्फिनिट भक्ति वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रावण, जो स्वयं विद्वता और अपार शक्ति का प्रतीक था, चाहता था कि उसका पुत्र उससे भी अधिक महान योद्धा बने। अपने अद्वितीय ज्ञान के बल पर उसने समस्त ग्रहों को एक ऐसी स्थिति में स्थापित किया जिससे उसे एक अजय, अपराजय और अद्वितीय पुत्र प्राप्त हो। जब उसका पुत्र जन्मा तो उसकी रोने की आवाज बिजली की कड़क की तरह गूंजी और इसीलिए उसका नाम रखा गया मेघनाद। राक्षस गुरु शुक्राचार्य ने मेघनाद के अंदर छिपे योद्धा को पहचाना और उसे युद्ध की समस्त विद्याओं में निपुण बनाया। उन्होंने उसे दिव्यास्त्र का ज्ञान भी दिया जिससे वह अतुलनीय शक्ति का स्वामी बना। मेघनाद ही वो योद्धा था जिसके पास ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र और वैष्णवास्त्र जैसे दिव्यास्त्र थे। वो इतना शक्तिशाली था कि अकेले ही राम की समस्त वानर सेना पर भारी पड़ सकता था। राक्षस और देवता के बीच निरंतर संघर्ष होते रहते थे और एक ऐसे ही महासंग्राम में मेघनाद ने अपनी अभूतपूर्व युद्ध कला से देवराज इंद्र को पराजय कर बंदी बना लिया। इस अद्वितीय विजय से समस्त स्वर्गलोक कांप उठा। इंद्र को छुड़ाने के लिए स्वयं ब्रह्मा वहां उपस्थित हुए और मेघनाद को वरदान देने का प्रस्ताव रखा। मेघनाद ने अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने उसे अस्वीकार कर दिया। इसके स्थान पर उसने उसे ये अनुपम वरदान दिया कि जब तक वो प्रत्येक युद्ध से पहले प्रत्यंगिरा देवी का यज्ञ करेगा तब तक कोई भी उसे युद्ध में पराजित नहीं कर सकेगा। इसी क्षण ब्रह्मा ने उसे इंद्रजीत नाम की गौरवशाली उपाधि प्रदान की, जिसका अर्थ था इंद्र को प्रयास करने वाला योद्धा। जब राम रावण का युद्ध प्रारंभ हुआ और रावण के भाई कुंभकर्ण का वध हो गया, तब इंद्रजीत ने रणभूमि में प्रवेश किया। अपनी असाधारण शक्तियों और दिव्यास्त्र के बल पर उसने राम की पूरी सेना में हाहाकार मचा दिया। हनुमान, सुग्रीव, अंगद, यहाँ तक कि स्वयं भगवान राम तक उसे रोकने में असफल रहे। इंद्रजीत इतना प्रबल योद्धा था कि उसने महाबली हनुमान को अपने दिव्यास्त्र से प्रयास किया और यहाँ तक कि भगवान राम को भी अपने मायावी अस्त्रों से मूर्छित कर दिया। जब वो राम पर घातक प्रहार करने वाला था, तभी हनुमान उन्हें वहां से सुरक्षित ले गए। लक्ष्मण को भी उसने 2 बार पराजित किया था और दूसरी बार तो लक्ष्मण मृत्यु के निकट पहुंच गए थे। उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आए। राम की सेना पर इंद्रजीत के इस अजय बल को देखकर विभीषण ने उसकी कमजोरी उजागर की। उसने बताया कि जब इंद्रजीत युद्ध से पूर्व युद्ध करता था तब वो निशस्त्र होता था। यदि उसे उस समय मारा जाए तो उसे पराजित किया जा सकता था। विभीषण की सलाह पर लक्ष्मण ने यज्ञ स्थल पर हमला किया, लेकिन ये चाल भी काम नहीं आई और इंद्रजीत उस हमले से बचकर निकलने में कामयाब रहा। तब अगस्त्य मुनि ने बताया कि इंद्रजीत का प्रयास करने के लिए आवश्यक था कि वो योद्धा 14 वर्षों से सोया ना हो। लक्ष्मण ने यह रहस्य उजागर किया कि वनवास के दौरान उन्होंने 14 वर्ष तक निद्रा का त्याग किया था। ये सुनकर भगवान राम को विश्वास हो गया कि इंद्रजीत का अंत लक्ष्मण के हाथों निश्चित था। भगवान राम की सेना को अकेले हराने की ताकत थी इंद्रजीत के पास, लेकिन जब उसने युद्ध के अगले दिन लक्ष्मण को जीवित देखा तो उसने रावण को बताया कि राम और लक्ष्मण कोई साधारण मानव नहीं है। उसने अपने पिता को सीता को लौटाने की सलाह दी, लेकिन रावण ने इसे ठुकरा दिया और उससे यज्ञ करने का आदेश दिया। इंद्रजीत जानता था कि ये युद्ध उसके जीवन का अंतिम अध्याय था, परंतु फिर भी उसने अपने कुल और पिता के सम्मान की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक युद्ध किया। अगले दिन उसने लक्ष्मण के साथ घोर संघर्ष किया। अंत में लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र के प्रचंड प्रभाव से इंद्रजीत का वध कर दिया। इंद्रजीत की वीरता और युद्ध कला की कोई तुलना नहीं थी। उसने अपनी शक्ति, रणनीति और अपराजय इच्छा शक्ति से देवताओं तक कभी भयभीत कर दिया था। वो जानता था कि उसका अंत निकट है, फिर भी उसने अपने पिता, कुल और राज्य के सम्मान के लिए अंतिम क्षण तक संघर्ष किया। इसी प्रकार इंद्रजीत इतिहास के सबसे महान योद्धा के रूप में अमर हो गए।
हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।